नमस्कार, स्वागत है आपका पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता। आज आपको एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी दूंगी जिसको आपने कई बार परंपरा के रूप में किया होगा। आपके बुजुर्गों ने इसको मतलब परंपरा के रूप में किया होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा ये किसी ग्रह का ये उपाय है। ये है मंदिरों में छत्र चढ़ाना। मंदिरों में जैसे चांदी का छत्र चढ़ाया जाता है तो हम लोग इसको परंपरा के रूप में समझते हैं, लेकिन ये केतु ग्रह से संबंधित ये उपाय है। भौतिकता में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैसे ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बोले जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे अर्थ, काम और धर्म तथा मोक्ष के रूप में जाना जाता है। पहले के जो 2 पुरुषार्थ हैं ये राहु के अंतर्गत आते हैं, जिसमें धन कमाना, कामनाओं की पूर्ति करना, और अंतिम जो 2 पुरुषार्थ हैं ये केतु द्वारा संचालित होते हैं, जिसमें धर्म और मोक्ष आता है। केतु ही मनुष्य को धर्म की ओर अग्रसर करता है। जब हम चांदी का छत्र चढ़ाने की बात करते हैं, ये केतु ग्रह का ये उपाय माना जाता है। छाता, छत्र, मुकुट, ऊंचे स्थानों में देवताओं के मंदिर होना, या उच्च जैसे मंदिरों में जो गुंबद बने होते हैं सोने के, चांदी के, ये सारे केतु के स्थान माने जाते हैं। तो जो केतु है ये देवताओं को युगों युगों तक उनकी कीर्ति बनी रहे, ये इसके प्रमाण होते हैं कि जैसे छत्र चढ़ाया जाता है किसी भी मंदिर में, तो इसका मतलब उस देवता की युगों युगों तक कीर्ति बनी रहे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार देवताओं को भी 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे सात्विक, राजसी और तामसिक। इनके भी कर्म होते हैं, जैसे मनुष्यों के कर्म होते हैं, ये अपने कर्मों से बंधे होते हैं और एक समय के बाद जब एक युग चला जाता है फिर से इनका जन्म होता है। इन्होंने दूसरे युग में देवता बनना है नहीं बनना है ये इनके कर्म निर्धारित करते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रभाव में होते हैं, इनमें भी अहम का भाव आ जाता है। ये भौतिक रूप में ये जन्म नहीं लेते, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर के रूप में जन्म लेते हैं। इनका सूक्ष्म शरीर भौतिक संसार में यंत्र के रूप में जाना जाता है। जैसे लक्ष्मी जी का श्री यंत्र हुआ, कुबेर जी का कुबेर यंत्र हुआ, ये इनकी आंतरिक स्थिति को दिखाता है और इसी आधार पर इनकी भौतिक स्थिति निर्मित होती है कि इनका स्वरूप क्या होगा। ऋषियों ने इनके भौतिक स्वरूप को इसी आधार पर बनाया हुआ है। तो हम जब देवताओं से बात करते हैं तो हम मंत्र के माध्यम से बात करते हैं और उनसे अपनी जो कामनाएं हैं, इच्छित हमारी मनोवांछित जितनी कामनाएं मंत्र के माध्यम से उनसे मांगते हैं। केतु को धर्म रक्षक होने के कारण यही केतु ही किसी भी देवता को उसकी ख्याति युगों तक बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, तो ये चिन्ह होते हैं। किसी मंदिर में बहुत सारे ध्वज लगे होना या बहुत सारे छत्र चढ़े होना, ये तभी चढ़ते हैं जब लोगों की कामनाओं की पूर्ति होती है। तो ये छत्र और ये ध्वज इस चीज का प्रमाण होते हैं कि इस देवता ने मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की है, और इसका ये प्रमाण है कि कृतज्ञता के तौर पर लोगों ने वहां इस चढ़ावे को चढ़ाया है। तो ये एक उस देवता की उस ऊर्जा का देने का ये भाव है, और जो कृतज्ञता व्यक्त करने का भाव छत्र के रूप में माना जाता है। ये प्रमाण होता है कि युगों तक इसकी कीर्ति बनी होगी। मनुष्य ही देवत्व को प्राप्त होता है जब वो बाह्य मन से परे हो जाता है, तो धीरे धीरे करके उसका भौतिक भी छूटता जाता है, भौतिक शरीर नष्ट होता जाता है और फिर वो सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से देवताओं का जन्म होना, ये अर्थ है कि जो मनुष्य है वो भी देवत्व को प्राप्त होता है। जैसे छोटे छोटे देवता आपने सुने होंगे, कुल देवता, ग्राम देवता, बहुत सारे देवता होते हैं। मुख्य तो 5 देवता हर युग में जन्म लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे देवता हैं, अन्य देवता हैं, बहुत सारे जो देवता हैं, ये अपने कर्म के आधार पर जन्म लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि इस युग में इनका अस्तित्व है तो दूसरे युग में भी रहेगा, दूसरे युग में और पैदा हो सकते हैं।
अस्तित्व उसी का युगों युगों तक रहेगा जिसके कर्म भी वैसे हों, जिसने मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति पे ध्यान दिया हो, जिसने जन कल्याण को सर्वोपरि रखा हो। तो इसी आधार पर देवताओं के भी कर्म होते हैं। और हम वहां जब हम छत्र देखते हैं या ध्वज देखते हैं, उसके आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं, मनुष्य इस चीज को निर्धारित करते हैं कि यहाँ कामनाओं की पूर्ति होती है। तो जो मैंने आपको छत्र का उपाय बताया है, ये बहुत जल्दी कार्य करता है, क्योंकि ये केतु द्वारा संचालित होता है। केतु के जितने भी कार्य होते हैं बहुत जल्दी होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं तो जिस भी देवता को आप मानते हैं, वहां छत्र का जब आप अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वहां छत्र चढ़ाने का अवश्य बोलिए, और ये बहुत जल्दी ये उपाय फलित भी होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अन्य लोगों में भी इसको शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को इस विषय में जानकारी मिले। नमस्कार।